सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो 20 अप्रैल 2007 को ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने शादी की थी। दोनों की शादी को लगभग 14 साल पूरे हो चुके हैं और दोनों की जोड़ी अब तक लोगों को बहुत पसंद आती है। लेकिन ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी के बाद खबरें ऐसी आने लगी थी कि ऐश्वर्या ने पहले अभिषेक बच्चन से पहले पीपल के पेड़ से शादी की थी अपना मंगल दोष हटाने के लिए। आपको बता दें कि कहा गया था कि ऐश्वर्या राय मांगलिक थी, इसीलिए अपना मंगल दोष हटाने के लिए उन्होंने पीपल के पेड़ से शादी की और पीपल के पेड़ से शादी करने के बाद उन्होंने अभिषेक बच्चन से शादी की। जी हाँ, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या सच में ऐश्वर्या ने पहले पीपल के पेड़ से शादी की थी, अपना मंगल दोष हटाया, उसके बाद उन्होंने अभिषेक बच्चन से शादी की? इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे और खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन दोनों की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपको बता दें कि ऐश्वर्या विश्व की सबसे सुंदर महिला हैं, तो अभिषेक हैं बॉलीवुड के मिस्टर सोफिस्टिकेटेड। दोनों की जोड़ी मेड फॉर ईच अदर है। आपको बता दें कि 20 अप्रैल 2007 को ऐश्वर्या और अभिषेक शादी के बंधन में बंधे थे। 14 साल बीत जाने के बाद भी इनकी शादी से जुड़े तमाम किस्से आज भी सुर्खियां बटोर लेते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने इकलौते बेटे की शादी में पानी की तरह पैसा बहाया था। 14 साल पहले हुई इस शादी में तकरीबन 40 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आया था। तो वहीं दुल्हन बनी ऐश्वर्या राय भी सिर से लेकर पैर तक सोने के गहनों में लदी हुई थी। यहाँ तक कि ऐश्वर्या की वेडिंग साड़ी में भी सोने के तारों से कढ़ाई की गई थी। आपको बता दें कि इस शादी में सब कुछ बहुत खास था। सबसे हटके बोले तो एकदम यूनिक। यहाँ की ऐश और अभिषेक की शादी से जुड़े विवाद भी हटके हैं। आपको बता दें कि आज तक कहा जाता है कि अभिषेक बच्चन से शादी करने से पहले ऐश्वर्या राय को अपना मंगल दोष हटाने के लिए पीपल के पेड़ से शादी करनी पड़ी थी। हालांकि सच कुछ और ही है। दरअसल आपको बता दें कि 14 जनवरी 2007 को अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ ली थी कि ऐश्वर्या राय मांगलिक है। मीडिया में ऐश्वर्या अभिषेक के रिश्ते से लेकर उनके दाम्पत्य जीवन तक पर चर्चा की जा रही थी। कई ज्योतिषों के हवाले से अखबारों में ऐश्वर्या की कुंडली में मौजूद मंगल दोष को लेकर तरह तरह के लेख छापे जा रहे थे। किसी ने भविष्यवाणी की थी कि इस जोड़ी की शादी ज्यादा वक्त तक नहीं टिकेगी, तो कुछ ज्योतिषी ने सलाह दी कि मांगलिक दोष हटाने के लिए ऐश्वर्या को पहले पीपल या केले के पेड़ से शादी करनी होगी। इसके अलावा वो भगवान विष्णु की सोने या चांदी से बनी मूर्ति से शादी कर भी मंगल दोष हटा सकती हैं। इसी बीच शादी से कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार और खास दोस्त अमर सिंह के साथ काशी बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर में पहुंचे थे। साथ में मौजूद थी उनकी होने वाली बहू ऐश्वर्या राय। आपको बता दें कि बच्चन परिवार के साथ ऐश्वर्या के मौजूद होने की वजह से मीडिया में ये खबर फैल गई थी कि नवंबर 2006 में संकट मोचन मंदिर में ऐश्वर्या ने मंगल दोष हटाने के लिए पीपल के पेड़ से शादी की थी। कहा गया कि उस दिन काशी के विद्वानों के साथ बच्चन परिवार ऐश्वर्या के मंगल दोष का निवारण करने पहुंचा था। हालांकि संकट मोचन मंदिर के अर्चक डॉक्टर श्रीकांत मिश्रा बताते हैं कि उस दिन अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार, भाई अजिताभ बच्चन, खास दोस्त अमर सिंह और होने वाली बहू ऐश्वर्या राय के साथ संकट मोचन मंदिर में बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। उस दिन पूरा परिवार मंगल आरती में शामिल हुआ था। ऐश्वर्या और अभिषेक ने बाबा का रुद्रा पाठ किया था। पूरे परिवार ने बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन का आशीर्वाद लिया था, जिसके बाद ही सभी मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी के दरबार में मां का आशीर्वाद लेने के लिए भी गए थे। लेकिन ऐश्वर्या राय का काशी पहुंचना सुर्खियों में छा गया था और तब हर जगह ये खबर सुर्खियों में छाई हुई थी कि ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन से शादी से पहले पीपल के पेड़ से शादी की थी। जी हाँ, तो ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी को लगभग 14 साल हो गए, लेकिन आज भी ये जोड़ी परफेक्ट नजर आती है।
फिल्म गुरु के सेट पर दोनों का प्यार परवान चढ़ा था और ऐश्वर्या ने अभिषेक के शादी के प्रपोजल को हाँ कह दिया था। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। आपको बता दें कि अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों ही बेस्ट कपल में से एक माने जाते हैं। आपको बता दें इस लंबे वक्त में इन दोनों का रिश्ता ना केवल मजबूत हुआ है बल्कि आज भी ऐसा लगता है कि मानो कल ही की बात है जब ऐश्वर्या बच्चन परिवार की बहू बनी हो। ऐश्वर्या और अभिषेक की पहली मुलाकात साल 2000 में फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के सेट पर हुई थी। उस वक्त ऐश्वर्या किसी और को डेट कर रही थी और अभिषेक उनके सिर्फ अच्छे दोस्त थे। जी हाँ, आपको बता दें कि इन दोनों की मुलाकात कम ही हो पाती थी। उस वक्त ऐश्वर्या सलमान खान को डेट कर रही थी तो अभिषेक बच्चन करिश्मा कपूर को। हालांकि दोनों का ही रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका था। जी हाँ, किसी वजह से करिश्मा से अभिषेक की सगाई टूट गई तो उन्होंने अपने आप को काम में बिजी कर लिया। तो वहीं ऐश्वर्या और सलमान का रिश्ता भी टिक नहीं पाया। कहा जाता है कि सलमान के बुरे बर्ताव से ऐश्वर्या काफ़ी परेशान हो गई थी, जिस वजह से दोनों का ब्रेकअप हुआ। आपको बता दें कि सलमान से ब्रेकअप होते ही ऐश्वर्या काफ़ी टूट गई थी और उस वक्त उन्हें विवेक ओबराय का सहारा लिया और इन दोनों का भी ब्रेकअप हो गया। कहा जाता है कि सच्चा प्यार अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है और यही बात ऐश्वर्या और अभिषेक के लिए सही साबित हुई। ऐश्वर्या ने साल 2005 में फिल्म बंटी और बबली के सेट पर कजरारे गाने में डांस किया। ये गाना बहुत हिट हुआ, जिसके बाद दोनों लगातार 3 फिल्मों में नजर आए। इन फिल्मों में उमराव जान, गुरु और धूम 2 भी शामिल है। आपको बता दें कि साल 2006 और 2007 तक इन दोनों का मिलना जुलना काफ़ी बढ़ गया। कहा जाता है कि गुरु फिल्म के शूटिंग के दौरान ही इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और ऐश्वर्या का स्माइलिंग फेस और स्वभाव ने अभिषेक को आकर्षित किया। इसके बाद गुरु फिल्म के टोरंटो प्रीमियर में अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया और ऐश्वर्या भी तब तक अभिषेक को दिल दे बैठी थी और अभिषेक बच्चन का प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट किया। और आपको बता दें कि दोनों ने फिर शादी कर ली। एक इंटरव्यू के दौरान अभिषेक ने अपनी लव स्टोरी का जिक्र करते हुए कहा था कि कुछ वक्त पहले मैं न्यूयॉर्क की फिल्म की शूटिंग कर रहा था और मैं अपने होटल रूम में बालकनी में खड़ा होकर यही सोचता था कि एक दिन घुटने में बैठकर शादी के लिए यहीं प्रपोज करूंगा। कुछ साल बाद गुरु फिल्म के प्रीमियर में ऐश्वर्या को उसी बालकनी में लेकर गए और शादी के लिए उन्होंने प्रपोज किया, जिसके बाद ऐश्वर्या ने हाँ कह दिया। लेकिन काफ़ी सारे अटकलें ये लगाई गई कि ऐश्वर्या ने पहले पीपल के पेड़ से शादी की, उसके बाद अभिषेक बच्चन से शादी हुई, जिसको लेकर कई बार अभिषेक बच्चन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि हमें भी उस पेड़ की तलाश है जिस पेड़ से ऐश्वर्या ने शादी की है। जी हाँ, उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अमिताभ बच्चन ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी बहू की सिर्फ एक ही शादी हुई है, उनकी कोई पीपल के पेड़ से शादी नहीं हुई है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि किस तरीके से लोग ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को ट्रोल करने लगे थे और कहने लगे थे कि ऐश्वर्या राय ने पहले पीपल के पेड़ से शादी की, उसके बाद अभिषेक बच्चन से शादी की। लेकिन अपने कई इंटरव्यूज में अभिषेक बच्चन इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और अमिताभ बच्चन भी इस बात को कबूल चुके हैं और कह चुके हैं अपने इंटरव्यू में कि मेरी बहू ने सिर्फ एक ही बार शादी की है, उन्होंने किसी पीपल के पेड़ से शादी नहीं की है। तो आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।